गुरुजी, हमारे जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है आपका और हम सभी का ही, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम अपने बेटे बेटियों को, पोतों पोतियों को बुर्कों में नहीं देखना चाहते, टोपी में नहीं देखना चाहते। हम अपने बेटों को, पोतों को टोपी में नहीं देखना चाहते, बेटे बेटियों को बुर्कों में नहीं देखना चाहते। तो इसके लिए क्या है कि मैं चाहे गलत हूँ या सही हूँ वो तो आप ही बता सकते हैं कि हर जिले के अंदर एक हमारा बागेश्वर धाम का एक संगठन खड़ा किया जाए, वो कमेटी गठित की जाए जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी स्वार्थ के उस संगठन के लिए कार्य करे और जो निर्देश है उसी की अनुपालना करे। अपने बच्चे बच्ची नाती पोतों को यदि दूसरे मजहब में जाने से बचाना है तो भारत के प्रत्येक मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराकर एक एक गुरुकुलम की स्थापना होनी चाहिए। और पूज्य बामन भगवान जी का तो है ही है, यदि प्रत्येक जिले में एक या दो गुरुकुलम होंगे और हिंदू लोग अपने बच्चों को गुरु ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में, क्रिश्चियन स्कूलों में भेजने की बजाय, कॉन्वेंट स्कूल में भेजने की बजाय गुरुकुलम में भेजेंगे तो बच्चे और बच्चियां कट्टर सनातनी बनेंगे। क्योंकि संगठन बनेगा तो राजनीतिकरण होगा, गुरुकुलम बनेगा तो देश सनातनी बनेगा, है सनातनी और प्रबल सनातनी बनेगा। हाँ, वाह, समझ गए, बहुत सुंदर। शिक्षा से ही बदलाव हो सकता, क्योंकि हम लोगों की उम्र तो अब निकलने वाली है, हम भी 30 पार 30 चल रहे। हाँ, 30 आधी तो गई आई, अब बाकी जो हमसे ज्यादा वाले बैठे हैं उनकी और लंबी गई। अब बचे बच्चे, तो वो बच्चे जो बचे हैं वो बच्चे यदि गुरुकुलम जाएंगे तो 50 साल बाद वो कट्टर हिंदू कहलाएंगे। वही भविष्य है। गया का नाम गया क्यों पड़ा सबको पता ही होगा, पर बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो सुनो, गयासुर नाम का एक दैत्य था, पर बड़ा तपस्वी था। उसने भगवान श्री हरि की बड़ी तपस्या की। भगवान प्रसन्न भय, वरदान मांगो, भगवान हमको ऐसा वरदान दो कि हमारा शरीर देवताओं से ज्यादा पवित्र हो, देवों से ज्यादा पवित्र हो। अब तपस्या बहुत की तो मना नहीं कर सकते, ठीक है तथास्तु। लेकिन अब बड़ी भारी आफत आ गई। जब गयासुर ने तपस्या की और वरदान मांगा कि हमारा शरीर देवताओं से ज्यादा पवित्र हो जाए और जो हमें स्पर्श करे उसके पाप मिट जाए, तो अब पूरी दुनिया में एक त्राहिमाम हो गई, एक विचित्रता हो गई। पूछो क्या? लोग करें पाप और गयासुर को जाके छू ले तो सब जीरो। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे तो नरक का बही खाता बंद हो जाएगा। यही यदि चलता रहा, आदमी पाप करे और जाके गयासुर को स्पर्श कर ले, तो क्या करना चाहिए? देवताओं की संगोष्ठी हुई। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा चिंता मत करो, हम कोई उपाय करते हैं। ब्रह्मा जी बोले आप क्या उपाय करोगे? आप ही ने तो वरदान दे के लफड़ा किया, वरदान तो आपने ही दिया ना। ठीक है, उपाय है। क्या उपाय है? अभी करके बताते। भगवान श्री हरि विष्णु आए, गयासुर से बोले भैया हमको यज्ञ करनी है और कोई पवित्र भूमि नहीं मिल रही है, आप कोई उपाय बताओ। तो गयासुर था तो बड़ा मदान्ध तो था ही, दानी भी था, बड़ा करुणावान भी था, बुरा नहीं था। उसने कहा प्रभु यदि पवित्र भूमि यज्ञ करने के लिए नहीं मिल रही तो हम लेट जाते हैं, हमारे ऊपर हवन कुंड बनाकर आप यज्ञ करो। और वो गयासुर लेट गया और जहां लेटा 5 कोस में लेटा, उसी का नाम गया पड़ा। भगवान श्री हरि ने यज्ञ किया और
विष्णुपाद श्री ठाकुर जी के, श्री हरि के चरण उसकी हृदय पर बने, छाती और बने। और जब जाने लगे तो गयासुर बोला, महाराज आगे क्या आज्ञा है? ठाकुर जी बोले, अब तुम उठना नहीं, पड़े रहो ऐसे। बोले महाराज फिर हमारा क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, तुम बड़े तपस्वी बनते हो, दूसरा वरदान और ले लो। क्या वरदान है महाराज? बोले दूसरा वरदान ये है, जहां हमारे चरण पड़ गए हैं, अब यहां पर पूरी ब्रह्मांड सृष्टि का कोई भी व्यक्ति आकर यदि अपने पितरों के निमित्त यहां पर पिंड चढ़ाएगा, उसके पितरों की शांति एक पीढ़ी की नहीं 21 पीढ़ी की यहीं पर हो जाएगी। विष्णु पाद के ऊपर जो भी श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा पूर्वक तर्पण यहां फल्गु नदी में करके पिंड चढ़ाता है, उसकी 21 पीढ़ियां, ऐसा वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, 21 पीढ़ियां बोले मुक्त हो जाएंगी। लेकिन हम जब रास्ते में आ रहे थे तो किसी ने हमसे पूछा कि ये बोध गया है, तो इसकी बात भी हम कल बता चुके। गया जी और बोध गया जी अलग नहीं है, एक ही है। बोध गया इस तरफ इसलिए नाम पड़ा, जहां हम लोग बैठे शायद बोध गया है, ये बोध गया क्षेत्र है। महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार हैं वो, बुरा न मानना। आजकल कुछ गया जी में रहने वाले लोग भगवान बुद्ध को सनातनी परंपरा से अलग कर रहे और उनको अलग चित्र पर रेखांकित करके दिखा रहे हैं। हमारी बहुत विनम्रता पूर्वक हम प्रार्थना करें, भगवान बुद्ध सनातन से अलग नहीं है, क्योंकि ये भगवान श्री हरि के अवतार हैं। और जब भगवान विष्णु के अवतार हैं तो ये सनातन से कैसे अलग हो सकते? बताइए आचार्य जी, भगवान क्या अलग हो सकते? नहीं हो सकते। तो कई बार यहां पर बहुत प्रकार की मांगे उठती हैं। हम एक बात कहें, पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक सनातनी परंपरा है जो आदिकाल से थी और अंत तक रहेगी। रामायण में एक वर्णन है, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म होगा वो मरेगा, जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। सनातन का ना जन्म हुआ ना सनातन कभी खत्म होगा। बाकी तुम समझदार हो, कुछ लोग 1400 साल पहले आए, कुछ लोग 2000 साल पहले आए, मतलब जिनका पाकिस्तान का जन्म हुआ तो एक दिन मिटेगा बेचारा। भाई 1947 में ही तो आया, उसके पहले पाकिस्तान थोड़ी था। 1947 के पहले पाकिस्तान था क्या? अब बन गया, मतलब उसका जन्म हुआ। बोले जन्म कब हुआ? बोले 47 में। बोले बाप कौन है? बोले भारत। तो बोले होगा क्या? तो रामायण कहती है कि जिसका जन्म होगा वो मरेगा। हम नहीं कह रहे, अब तुम हम पे FIR मत करवा दो। हम बहुत शास्त्रोक्त बात कह रहे हैं, हम कोई ऐसी बात थोड़ी कह रहे। अब रामायण में लिखा है, जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लो हो गई बात, उन्होंने भी सिद्ध कर दिया, रामायण में भी सिद्ध हो गया। जो जन्म लेगा वो मरेगा, मतलब 47 में जिसका जन्म हुआ वो एक दिन भारत में विलय होगा, मरेगा तो नहीं, घर वापसी करेगा। अब वो बात अलग है कि थोड़ा रुक के करेगा, वो उसकी मजबूरी, कोई दिक्कत नहीं, इंतजार कर रहे हैं। जब उसकी इच्छा हो तब पिताजी के पास आ सकता है। तो सनातन धर्म आदि से है और हमेशा रहेगा। आहा, गया जी की ऐसी महिमा है महाराज, अभूतपूर्व है गया जी की महिमा। फिर हमको किसी ने एक और प्रश्न भेजा